अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक। जैसे कि आपने हमारी पहली एपिसोड ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस सुनी होगी और उससे कुछ फ़ायदेमंद टिप्स भी हासिल किए होंगे। हम अपनी बाकी की गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे रबिया के साथ, जो कि एक एक्सपर्ट हैं इन हर फील्ड ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। और रुमाना, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि सेशन को आगे लेकर चलें। थैंक यू सो मच। जी रबिया, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अक्सर सिचुएशन कुछ ऐसी भी होती हैं कि जहाँ पे थोड़ी सी टेंस्ड मैरिटल स्टेटस होता है आपका। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप इतना साउंड नहीं होता। कुछ इश्यूज होते हैं उनके पर्सनल, तो जाहिर है वो फिर फैमिली को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल कि एकदम स्मॉल आर्ग्यूमेंट में रिजल्ट इन अ बिग फाइट इन फ्रंट ऑफ योर चिल्ड्रन। ऐसी सिचुएशंस को हम किस तरह टैक्टफुली हैंडल करें, क्योंकि वही वाली बात कि उनके पर्सनल इश्यूज हैं तो हैं, वो उनका तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन जब इस तरह हम्म। हीटेड आर्ग्यूमेंट चलते चलते कोई बहुत बड़ी चीज बन जाती है और बच्चों के सामने अगर आ जाती है अनकंट्रोलेबल सी सिचुएशन, उस केस में आप क्या सजेस्ट करेंगी, हाउ टू हैंडल सच ए सिचुएशन? इसके साथ ही रबिया, मैं आपके साथ यहीं पे एक और चीज भी इसी में ऐड करना चाहूंगी अपने व्यूअर्स और लिसनर्स के लिए कि मेंटल वेलनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हुए हम इस चीज को इसलिए बीच में ला रहे हैं, अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बना रहे हैं, क्योंकि मदर्स आर द प्राइमरी केयर गिवर्स फॉर द चिल्ड्रन एंड a very important role of family life parenting. So कोई भी ट्रबल्ड मैरिटल रिलेशनशिप होगा जिसमें बच्चे हैं या नहीं है, सो उसकी कोपिंग स्ट्रेटजीज भी हमें रबिया थोड़ी सी हाईलाइट करेंगी। क्योंकि जैसे जैसे हमारी किसी आगे नौजवानों की जैसे शादी होती है, उनको पेरेंटिंग के एक जिम्मेदार रोल में जाना होता है। और रुमाना ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे साथ शेयर किया है जिसको रब्बे आंसर करेंगी। अच्छा, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, अ, अगर आप लोग एग्री करें या डिसएग्री भी कर सकते हैं, मगर मुझे बताइएगा जरूर। अगर हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में फाइटिंग का रोल अगर देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं, उसमें फाइट जो शुरू होती है ना, उसमें दम नहीं होता है बिल्कुल भी। उस छोटी सी बात पे वो फाइट शुरू होती है और फिर बड़ी होकर वो इतनी बड़ी बन जाती है कि शायद सर्वाइवल का या आइडेंटिटी का इशू आ जाता है। आप लोग बिल्कुल। एग्री करते हैं इस बात पे? जी आई जी पर बिल्कुल। 100% है एग्री करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही ऐसा होता है छोटी सी शुरू। चीज से चीज स्टार्ट होती है। और हाँ, जी, बिल्कुल। ऐसा ही होता है। ठीक है, अब मसला क्या है? अब अगर आप इन 5 कंपोनेंट्स को देख लेना, जो मैंने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट बताए, जी। अगर हम उसको अपने अंदर शामिल कर लेना अपनी लाइफ में, तो ये हम्म। प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। कैसे हो हम्म। जाएगा? मुझे पता है कि मैं अपने आप को जानती हूँ कि मुझे जो है वो पर्टिकुलर चीजों से गुस्सा आता है। मेरे जी। हस्बैंड को भी पता है कि उनको किन चीजों से गुस्सा आता है। यानी वी ऑल आर सेल्फ अवेयर। अगर हम वेरी इमोशनल नाइस। इंटेलिजेंस के साथ इसको डील करें, तो हम हम्म। सेल्फ अवेयर है, हमें पता है कि इन चीजों से गुस्सा आता है। फिर हमें जी। सेल्फ रेगुलेशन भी पता है कि हमें अपने आप को रेगुलेट कैसे करना है। मींस हमें वेरी इम्पल्सिवली एक्ट नहीं करना है। अगर किसी भी बात पर गुस्सा आ रहा है, तो इमोशनल इंटेलिजेंट हमें गाइड करता है कि यू आर नॉट अलाउड और यू शुड नॉट रिएक्ट इम्पल्सिवली। बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन के साथ आपको उस बात को, चाहे वो कोई भी बात हो, छोटी हो या बड़ी हो, उसको इमीडिएट रिएक्शन नहीं देना है किसी भी बात पे। तो अगर बोथ द पार्टनर ये सोच लें कि कोई भी बात अगर हुई है, उसको रिएक्ट नहीं करना है, उसको उस तरह से हाइप क्रिएट करके रिएक्ट नहीं करना है, उसको थोड़ा टाइम देना है, थोड़ा सोचना है अपने पास कि भाई मैं ये बात मुझे बुरी लगी है, ठीक है, बुरी लगी है मेरी वाइफ की या मेरे हस्बैंड की, तो ये मुझे सोचना है कि ठीक है, अब इसको मैं कैसे टैकल कर। यहाँ आता है आपका एम्पैथी। कि आपको यस। दूसरे पार्टनर की भी, जब आप सोचना शुरू करोगे ना कि हाँ यार, ये मेरे हस्बैंड की बात मुझे बुरी लगी है और मुझे इसके ऊपर शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा है,
ठीक है, लेकिन हम्म, उस वक्त एक्ट नहीं करना है गुस्से में। ठीक है, आपको सिर्फ ये सोचना है, आई एम जस्ट गिविंग यू द टिप, द या वे यू कैन इंटरेक्ट विद दिस सिचुएशन। सही है। जी यस। आपने जी उस वक्त गुस्सा आ गया आपको, आपने बहुत अजीम तरीन गुस्सा आ गया आपको, मगर आपने उसको रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ अपने आप को कंट्रोल करना है, डोंट बी रिएक्टिव। देन यू थिंक अबाउट के यार ये गुस्सा है मुझे इसके ऊपर, अब मैं इसको कैसे बताऊं कि मुझे इस बात का गुस्सा है। सही है। हम्म, हम्म, साइमल्टेनियसली जब मैं थोड़ा टाइम दूंगी ना अपने आप को कि यार थोड़ा टाइम लो, फिर बात हम्म, करेंगे इसको। मीनवाइल मैं ये समझने की कोशिश करूं कि मेरे हस्बैंड ने, या हस्बैंड ये समझने की कोशिश करे कि मेरी वाइफ ने ऐसा क्यों किया, क्या रीजन थे, हम्म, क्या उसके हम्म, बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा था, या वो हम्म, किसी और वजह से परेशान थी या परेशान थे, या हम्म, उसको ऑफिस का टेंशन था। क्योंकि एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, टू अंडरस्टैंड हम्म, अदर्स, कि उसने ये एक्शन किया क्यों भाई, हो सकता है उसके उस हम्म, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं तो उसका सर दर्द हो रहा हो मे बी, है यस, ना। जी हो सकता है एक एब्सोल्युटली। फिजिकल प्रॉब्लम हो जिसको हम समझ नहीं पा रहे हो सकता है उसको सिर्फ सर दर्द हो रहा हो और उसकी वजह से उसने ये रिएक्शन कर दिया। तो हम्म, हमें एम्पथाइज होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। देन वी हैव टू हैव अंडरस्टैंड कि हम सोशली इसको डील कैसे करें, कम्युनिकेट कैसे करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ डू यू हम्म, कम्युनिकेट योर फीलिंग। हम्म, जरूरी नहीं है कि अगर गुस्सा आ रहा है तो मैं चीखना ही शुरू कर दूं, हम्म, चीखना इज जी नॉट द सॉल्यूशन। हम्म, what else I can do to हम्म, express my feeling, I need हम्म, to think about it। हम्म, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ अक्सर। हम्म, एक हस्बैंड वाइफ थे हम्म, और काफी एजुकेटेड थे और इमोशनली भी इंटेलिजेंट थे, इमोशनली साउंड थे। अब हम्म, उनकी शादी हुई और वो लव में भी थे एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते थे, मगर हम्म, उनके झगड़े होना शुरू हो गए, जो कि नॉर्मल है हस्बैंड वाइफ हम्म, में, चाहे आप जितने दिन भी, जितने महीने, जितने साल साथ में रह लें, कुछ ना कुछ छोटी छोटी फजूल सी बातों पे झगड़ा होता ही बिल्कुल। है। जी तो उन्होंने ये सोचा कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, इतने एजुकेटेड होने के बावजूद, एक दूसरे को इतना समझते हैं इसके बावजूद हम इतने झगड़े कर रहे हैं। तो हम्म, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक दिन 24 आवर्स किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नाइस, ये हाँ जी, स्टोरी है कि स्ट्रेटजी उन्होंने उनकी। ये जी। डिसाइड, हाँ स्ट्रैटेजी बनाई कि जी। ठीक है तुमको भी गुस्सा आ रहा है। एक तो पहले उन्होंने बैठे ना, उन्होंने बैठे डिसाइड किया कि भाई बहुत ज्यादा हो रहा है ये गुस्सा 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 गुस्सा, तो हम्म, हम कुछ डिसाइड करते हैं, इस तरह से तो लाइफ नहीं चलेगी। तो फिर हम्म, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक 24 घंटे एक दूसरे को किसी बात पे रिएक्ट नहीं करेंगे, अगर किसी को कुछ बुरा भी लगा है तो वो हम्म, लिख लेगा। हम्म, उन्होंने ये एक स्ट्रैटेजी बनाई हम्म, कि आप लिख लें। हम्म, जैसे मुझे मेरे हस्बैंड की बात बुरी लगी हम्म, कि उन्होंने जो है वो नहा के टावल जो है वो बाहर सुखाने की बजाय पलंग पे फैला दिया। बिल्कुल, ये तो पलंग पे बहुत पड़े हर हुए घर थे का, हर धुले घर हुए की कपड़े, कहानी है ना, है। जी। पलंग पे पड़े हुए थे धुले हुए कपड़े, अब उन्होंने उसमें जी। डाल दिया। अब मेरा हाँ, तो दिमाग शूट अप हो गया। होता है, बिल्कुल सही होता है, है बिल्कुल ना, बिल्कुल। बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता और लड़ाइयाँ है। शुरू हाँ, इन्हीं ऐसी फजूल हाँ, चीजों से ही हाँ, होती है। बिल्कुल होती है। जी। ठीक है, तो उन्होंने लिख लिया, उसकी वाइफ ने लिख अच्छा। लिया। इसी तरह शोहर जब घर में आया हाँ, तो वाइफ ने जो है वो सालन बनाया था हाँ, और नमक उसमें बहुत ज्यादा कर दिया था कि उससे खाया ही नहीं गया और वो बहुत भूखा था एक्चुअली। हाँ, ठीक है, ओ, अब भूखा नहीं होता तो शायद वो बर्दाश्त भी कर लेता, बाहर से ऑर्डर कर लेता, हाँ, लेकिन अब उसको दिमाग घूम गया कि वो ये सोच के आया था हम्म, कि मैं बहुत भूखा हूँ, जो भी मिलेगा हाँ, खा लूंगा, तो खाना उसको हाँ, नसीब नहीं। उसने हाँ, भी लिख लिया। इसी हम्म, तरह से उसने, मतलब 10-12 चीजें वाइफ ने लिख ली, 10-12 चीजें जो है वो हस्बैंड ने लिख ली, मोजे ठिकाने नहीं रखे, खाना खाने के बाद बर्तन तो वो धो के नहीं एक ही रखे। छत के नीचे थे फिर? हाँ हाँ, एक ही छत के नीचे थे मगर दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे थे, बस उन्होंने ये रखा था अपने माइंड में कि रिएक्ट नहीं करना है। ओह, लिख लिया उन्होंने। ठीक ठीक है। है, ये इन्होंने इनकी एक स्ट्रैटेजी थी विच इज मुझे अच्छी लगी। जी, जी। तो उन्होंने लिख लिया। अब वो जब 24 आवर्स खत्म हुए और वो दोनों बैठे, तो हम्म, उन्होंने कहा कि हम एक दफा रिवाइज कर लेते हैं अपना जो जो हमने लिखा है, हम्म, हम्म, कि उसको हम हम्म, किस तरह से बताना है। और जब ठीक। उन्होंने रिव्यू करने की कोशिश की तो बीवी ने बोला यार टावल इसने यहाँ रख दिया था, उसने बोला यार ये कोई पॉइंट है डिस्कस करने का, ये कोई लड़ाई का हम्म, पॉइंट है, यार छोड़ इसको, हम्म, छोड़ दे अभी, हम्म, मैंने हम्म, उसने नहीं रखा मैंने रख लिया, हम्म, क्या फर्क हम्म, पड़ गया,
हस्बैंड ने सोचा यार नमक ज्यादा हो गया, तो हाँ। कोई बात नहीं है यार, अभी एक दिन, अगर 30 दिन वो खाना पकाती है, 30 दिन में हम्म। सही होता है, एक दिन नमक ज्यादा हो गया तो अभी मैं इससे लड़ाई करूं क्या? उसने ये सोचा, हम्म। और उसने वो काट हम्म। दिया पॉइंट। इसी तरह ठीक। जब उसने सब सारे पॉइंट्स रिव्यू किए तो सारे पॉइंट्स कट गए दोनों के। वाओ। तो बच्चा वाओ। कुछ नहीं। तो तो वेरी ये नाइस। इमोशनल इंटेलिजेंट है ना, ये चीज करवाता है इंसान को कि वो आपको अवेयर कर देता है कि हम्म। आपका क्या प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे डील करोगे, हम्म। अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करोगे, दूसरों को समझोगे कैसे, और कम्युनिकेट कैसे करोगे। अगर आप इमोशनली वेरी नाइस। इंटेलिजेंट हो जाते हैं तो आप अपनी लाइफ की खुद की, जैसे इन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, ऐसे आप अपनी कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि ठीक है यार, लाइफ में प्रॉब्लम होंगे, हम उसको सेट कैसे करेंगे। एक्चुअली हम ये करते हैं, हम्म। हम बात नहीं करते हैं, हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं जो फीलिंग हमारे अंदर है, हम रिएक्ट करते हैं। हाँ, रिएक्शन रिस्पॉन्ड जो नहीं है ना, करते, बिल्कुल। रिस्पॉन्ड बिल्कुल, नहीं करते हैं, ये तो है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। आई लाइक दिस वर्ड। हम रिस्पॉन्ड नहीं करने की कोशिश करते हैं, जी। हम रिएक्ट करते हैं। जी। किसी ने कुछ बोला सामने से, हमने भी कुछ बोला, रखते नहीं है, थोड़ा हजम नहीं करते कि यार थोड़ा थोड़ा सोच ले इसके ऊपर, थोड़ा हम्म। उसने कुछ बोला है उसको समझने की कोशिश कर लेंगे, क्या रीजन थी बिहाइंड, उनके माइंड में क्या चल रहा था जो इन्होंने बोला। हम एकदम से रिएक्ट करते हैं जिससे बात खराब हो जाती है। तो हस्बैंड वाइफ के लिए तो मेरा सजेशन यही है कि थोड़ा अपने आप को टाइम दें, क्योंकि ये रिलेशन ऐसा है कि ये पुल सिरात वाला रिलेशनशिप है ना, ये बिल्ड रिलेशनशिप नहीं है, एब्सोल्युटली। बिल्ट इन नहीं है, ये एब्सोल्युटली। बिल्डिंग वाला बिल्कुल। रिलेशनशिप है, बना हुआ नहीं बिल्कुल। है। जैसे दो भाई और लड़ेंगे ना, पूरी जिंदगी जी, लड़ेंगे तो भी एक प्लेट पे थोड़े दिनों के बाद खाना खा रहे होंगे। मगर हस्बैंड वाइफ ऐसे। लड़ते हैं ना तो फिर थोड़े दिनों के बाद डिवोर्स वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली मुझे ये लगता है, आई एम सॉरी आपको थोड़ा सा इस पे काटा भी है मैंने, बट आई थिंक रुमाना भी इसमें साथ मेरे शामिल हो सकती हैं। अब जैसे आपने बात की कि एक दूसरे को सुनना चाहिए। हमारे यहाँ इन आवर सोसाइटी, इन आवर फैमिलीज, culture of listening, that is not very much, developed, that is not very liked. उसको हमेशा आर्ग्यूमेंट और या कन्फ्रंटेशन के तौर पे लिया जाता है। एंड आई होप एंड आई प्रे कि जो इतनी प्यारी आपने हमारे साथ एग्जाम्पल शेयर की है वो हस्बैंड एंड वाइफ की, हमारे जो व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, वो इनसे इनको अडॉप्ट करें और इनसे अपने आप को एम्पावर करें। तो रबे, थोड़ा सा और स्पेसिफिक आकर मैं ये चाहूंगी कि आप मुझे बताएं, अगर एक यंग मैरिड कपल है, और जैसे रुमाना ने भी कहा कि बच्चे के सामने वो अवॉइड कैसे किया जा सकता है, आपने कहा कि एक हमें केस स्टडी हमारे साथ शेयर किया। एक यंग मैरिड कपल है जहाँ पे दोनों अवेयर नहीं है इस चीज के बारे में, बट दैट्स दे आर नॉट लिविंग वेरी हैप्पी विद ईच अदर। तो उनको क्या किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत है, या उनको किसी अपने ऐसे कोर्स में अपने आप को, जहाँ पे कि वो जो 5 स्किल्स हैं, 5 कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस हैं, उनसे वो इक्विप हो सकें ताकि उनके अंदर एम्पैथी आए, वो एक दूसरे के लिए कंफर्ट और केयर का सोर्स बन सकें। Because I think every person matters, and that's why we speak here, that you all matter, all the lives on this planet matter. That's why we bring such beautiful guests जो हमें इतनी सैर हासिल गुफ्तगू देते हैं, इतनी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन हमारे साथ करते हैं। So Rabia, what's your take on that? And then we will be going towards our last अपने क्वेश्चंस की तरफ। मसरत में आपका जो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था, पहले मैं उसको एड्रेस करना चाहूंगी। हमारी सोसाइटी की हर मदर इमोशनल हम्म। इंटेलिजेंट के टूल से वाकफियत हो जाए उनको, कि कैसे उनको डील करना है अपने आप को और दूसरों को, तो आप जी। यकीन जाने कि ये कपल्स के प्रॉब्लम्स होंगे ही नहीं। कैसे? इंशाल्लाह। जी। कैसे कि हम्म। हम इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर अगर बात करें, जो आपका एक जी। जी। कंसर्न भी था कि जी। बच्चों के ऊपर लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसे आ सकता है इस इमोशनल हम्म। इंटेलिजेंस का। अब आप हम्म। मेरी बात गौर से सुने। एक जी। जी मदर प्लीज। है जो हम्म। इमोशनली इक्विप्ड है, इमोशनली जी। इंटेलिजेंट के टूल से अच्छी तरह से वाकिफ है, और उसको उसको यूज करना भी आता है, वो अपनी हम्म। फैमिली के अंदर इसको प्रैक्टिस भी कर रही है। अब आप
हम्म, का इम्पैक्ट क्या होगा। एक जी। इम्पैक्ट तो सीधा सीधा ये होगा कि उनके जो बच्चे हैं वो खुद भी इमोशनल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड होते जाएंगे। कैसे? हम्म। क्योंकि वो हम्म। अपने मदर को इसको प्रैक्टिस करते हुए देख रहे होंगे कि भाई आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको हम्म, अपने आप को टाइम देना है, आपको बिल्कुल। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी करनी है जो कि मैं एंड में बताऊंगी कि जरूर। एक्सरसाइजेज कुछ अपनी जिंदगी में उसको हिस्सा बनाना है जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके। हम्म। इमोशन क्या है पता है? एक बेलगाम घोड़ा है जिसकी बिल्कुल। लगाम आपके हाथ में नहीं है। जब आप जी। उसकी लगाम अपने हाथ में ले लेंगे ना, थ्रू दीज 5 कंपोनेंट, देन जी। इमोशनल ऐसा घोड़ा बन जाएगा जो आपकी मर्जी से चलेगा। परफेक्ट। बस यही करना है हमें कि अगर इमोशनली इंटेलिजेंट मदर होगी तो वो अपने बच्चों को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगी जहां वो बच्चे अपने खुद के इमोशंस को समझ सकेंगे, फिर अपने पेरेंट्स के इमोशन को समझ सकेंगे, अपनी फैमिली को समझ सकेंगे, एम्पैथी फील कर सकेंगे और एक्सप्रेस कर सकेंगे इन एन अप्रोप्रिएट वे। मेरा हम्म। हरगिज मकसद इस सेशन का ये नहीं है कि अगर एंगर है तो एंगर को एक्सप्रेस ना किया जाए, उसको दबा दिया जाए। नो, हम्म। एंगर को हम्म। अंडरस्टैंड करके उस एंगर का किस तरह से आप कम्युनिकेट करें कि नेक्स्ट टाइम सामने वाला बंदा आपको हम्म, वो ट्रिगर ही ना करवाए। ये चीज है इमोशनल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। अगर आप अपसेट हैं तो उस बिल्कुल। अपसेट का इजहार कैसे करें कि सामने वाला बंदा ऐसी कोई चीज ना करे जिससे आप दोबारा से अपसेट हो। तो यही हम्म। इमोशनल इंटेलिजेंस है। और बच्चे अगर ये सीख जाते हैं अपनी फैमिली में मदर्स के थ्रू हम्म। या अपने सारे फैमिली मेंबर्स के थ्रू, ये बच्चे सीख जाते हैं और फिर वो बड़े होंगे तो आप देखें सोसाइटी के जो आजकल हम्म। के इशू है, क्या है इशू आजकल के? मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम्म, इशू इज मेंटल स्ट्रेस, जिसकी वजह से बिल्कुल। सुसाइडल रेट बढ़ रहा है दुनिया में, और स्पेसिफिकली बच्चों में बढ़ रहा है, टीन एज में बढ़ रहा है। जी। लेकिन अगर वो इमोशनली इक्विप्ड होंगे, इमोशनली साउंड होंगे, तो वो अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकेंगे, अपनी एनजाइटी को मैनेज कर सकेंगे, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को खुद रिजॉल्व कर सकेंगे और अपने परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकेंगे, अपने बहुत फेलियर जरूरी। और अपनी सक्सेस दोनों की। यूजुअली बहुत बच्चे क्या जरूरी। करते हैं, सक्सेस की क्रेडिट तो ले लेते हैं, फेलियर का क्रेडिट पेरेंट्स के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर या दोस्त के ऊपर डालते हैं। लेकिन इफ बिल्कुल। यू आर इमोशनली साउंड, यू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन, यू विल बी अकाउंटेबल फॉर योर एक्शन। तो जी। अगर इस तरह का प्रोडक्ट जब मार्केट में आएगा, क्योंकि अगर मैं बचपन से बात कर रही हूँ, फ्रॉम 0 to 18, जब तक वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ होता है, वो ये प्रैक्टिस अगर करता है और फिर वो मार्केट में जाता है for her or his personal growth, for her or his professional growth, for her or his career growth, जब वो जाता है मार्केट में और वो इन सारी चीजों से लबरेज होगा, जब ये सारी चीजें उसे मालूम होगी, तो आप खुद हम्म। सोचें कि उसका प्रोडक्शन लेवल क्या होगा। वो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो आप बात कर रहे हो, जब वो शादी करेगा, हस्बैंड बनेगा या वाइफ बनेगी, तो वो ये हम्म। ऑटोमेटिकली उसको पता होगा कि मुझे कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, अपना एंगर कैसे शो करना है। ये सब उसको ऑलरेडी पता होगा और वो अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी खुद डिजाइन कर रहे होंगे मार्केट में जब आएंगे। मदर्स इमोशनली इंटेलिजेंट होती हैं और वो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करती हैं, तो उसका एक बहुत लॉन्ग टर्म फायदा उसकी फैमिली को होगा और आइंदा की पूरी जनरेशन को होगा। तो ये बहुत बहुत जरूरी। इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, बहुत जरूरी। जो मेरा रिस्पॉन्ड होगा उसके लिए कि जो औरतें हैं वो डिप्राइव्ड हैं, जी। मुझे ये जी। बताएं कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि फीमेल को राइट्स मिलने चाहिए, हम ये बात जी। जी। करते हैं, जी। जी। करते हैं ना? लेकिन वो बिल्कुल। राइट्स बिल्कुल। देने वाला कौन है? हम्म। 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 कौन देगा राइट्स उसको?
बाजार में तो मिलते नहीं है कि जाके खरीद के ले आ गए राइट्स। ना ही कोर्ट में एब्सोल्युटली। मिलते हैं कि जाएं कोर्ट से डिसीजन लेकर आ जाएं कि आपको राइट, बिल्कुल। कल से राइट्स मिलेंगे आपको। ऐसा तो कुछ हो हम्म। नहीं सकता। हम्म। मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि जब यंग एज में हम कदम रखते हैं या ये डिसाइड करते हैं कि हमें शादी करनी है, उससे पहले ही हमें ये मालूम होना चाहिए कि मेरी बीवी के क्या राइट्स होंगे और मेरे हस्बैंड्स के क्या राइट्स होंगे, मेरी क्या बिल्कुल। जिम्मेदारी होगी और मेरे हस्बैंड की क्या जिम्मेदारी होगी। तो बिल्कुल। ये अगर हम म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर लें, हम यूजुअली है ना इन चीज़ों पे बात नहीं करते अनफॉर्चुनेटली। हम्म। ना हम्म। ही हमारा करिकुलम इसको अफोर्ड करता है, ना ही एड्रेस करता है कहीं पर भी। ठीक है बिल्कुल। ना? तो अगर हम इस बिल्कुल। पे थोड़ी सी बातचीत शुरू करें अपने हम्म। सोशल मीडिया के ऊपर या दूसरे हम्म। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, हम्म। जिसमें हम ये बताएं कि मेल ये राइट्स देने हैं आपको भाई। हम्म। आपको जी। अपनी वाइफ को बच्चों के सामने एनकाउंटर नहीं करना है या डीमोटिवेट नहीं करना है या अपनी हम्म। फैमिली के अंदर उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। यू आर नॉट अलाउड बिल्कुल। टू डू दैट। यस। एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है हमारी जो औरतें हैं उनको भी हम्म। ये स्टैंड लेना पड़ेगा शुरू में ही। जी। मैं ये समझती हूँ कि बिफोर के कोई इंसिडेंट हो और हम एक्शन लें, बिफोर हम्म। द इंसिडेंट हम बता दें कि भाई ये राइट्स मेरे हैं, ये मुझे मिलने चाहिए, इस पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, इसके बाद जो होगा वो सही है। लेट बिल्कुल। सपोज बिल्कुल। हमने जब जी। हमारा बच्चा प्लान किया था तो वी जी। डिसाइडेड कि हम अपने जी। बच्चे के सामने आर्ग्यू नहीं करेंगे, चाहे बिल्कुल। कुछ हो बहुत। जाए। ये वेरी हमारी नाइस। ये हमारी वैल्यूज है। तो अगर हम हम्म। एक हस्बैंड वाइफ ये डिसाइड कर ले, हमने हम्म। क्लियरली कुछ भी हो जाए, जितना भी गुस्सा आए, जितनी भी एंजाइटी हो, जितनी भी आप लो फील कर रहे हो, जितना भी आप हाइपर फील कर रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, मगर आप हम्म। बच्चे के सामने शाउट नहीं करोगे। बिल्कुल। और बिल्कुल। इस पर आप कार्बन रहें, आप देखें आपकी फैमिली कितनी स्मूथ ग्रो करेगी। इंशाल्लाह। मुझे लगता है बिल्कुल। कि एक कपल को बैठना चाहिए वेडिंग से पहले, या बिल्कुल। एटलीस्ट अगर वेडिंग बिल्कुल। से पहले कल्चर नॉर्म्स की वजह से परमिशन नहीं है तो इमीडिएट आफ्टर वेडिंग उनको बैठना चाहिए और उनको ये सॉर्ट करना चाहिए कि हम अपने कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि एवरीवन नोज के शादी के बाद झगड़े होते हैं, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट हो गया है ना, यूनिवर्सल बिल्कुल। ट्रुथ है। सबको बिल्कुल। पता है। तो एक हस्बैंड वाइफ जब शादी कर रहे हैं उनको भी पता है कि उनके झगड़े होने वाले हैं। तो आप उसको पहले से डिसाइड कर लो कि भाई आप अपने झगड़ों में कैसे इंटरवीन करोगे, या कैसे उसको प्रेजेंट करोगे, या कैसे उसको टैकल करोगे। आप ये पहले से बात कर लो। आपका बच्चा होने वाला है, आप उससे पहले बात कर लो कि आप बच्चों को कैसे ग्रो करोगे। कौन कौन बच्चे बिल अक्सर, अच्छा एक एग्जांपल और मैं देती हूँ, जी। अक्सर जी। पेरेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि हम तो बच्चों को डिसिप्लिन कर रहे होते हैं मगर दादा दादी या नाना नानी उनको बिगाड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे। अक्सर ये हाँ, कंप्लेन आती ऐसा देखा देखा गया है, क्योंकि वो सारी डिसिप्लिन तोड़ देते हैं है। जहाँ पे, क्योंकि एग्जैक्टली। उन्हें लगता है कि बस हमारे पास आ गए। बिल्कुल ऐसे। तो इसको जी। आप पहले से एड्रेस कर लो, आप अपने पेरेंट्स को बिठाओ, उनको समझाओ कि ये इसकी लिमिटेशन है, आप हम्म। हमारा इसमें हमारे साथ दें। जब आप हम्म। पहले से बता दोगे ना तो वो एग्री कर लेंगे। ठीक है। और जब बिल्कुल। वो हो रहा होगा तो वो आपका साथ देंगे। होता ये है कि बिल्कुल। हम अपना डिसीजन इम्पोज करने की कोशिश करते हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अपना डिसीजन इम्पोज करने की कोशिश करते हैं बच्चे के ऊपर। और बच्चा बेचारा चूचू का मुरब्बा बन जाता है, वो बोलता है यार मैं तो उसके साइड जाऊंगा जो मेरी साइड लेगा। ऐसा ही है। So we were talking about some tips which a mother can take in their daily life। अगर वो ऐसा समझती हैं कि वो ओवरवेलम हो रही हैं या उनको ज़्यादा टेंशन हो रहा है या उनको रेस्ट की नीड है, वो थक गई हैं, तो उनको रेस्ट लेना चाहिए। इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग हर सेल्फ, मुश्किल से भगाने से बेहतर है कि वो थोड़ा सा ब्रेक ले लें और फिर दोबारा से एनर्जाइज होकर गेट बैक टू द वर्क। सेकेंडली, अगर वो ऐसा उनको फील हो रहा है कि दे आर नॉट कोपिंग अप
with the problem, and they could not find the alternative for the problem, or they could not इवन गेटिंग इनटू द प्रॉब्लम कि क्या है समझ नहीं आ रहा है. तो आई थिंक सो वी शुड हैव समवन विथ whom we can talk with regarding the issue which we are facing. और ये बोलना कि मुझे नहीं समझ आ रहा है या could you please help me in finding an out, it's okay. इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हम किसी से पूछ लेते हैं या किसी से बात कर लेते हैं, किसी ट्रस्टवर्दी इंसान से, ऑब्वियसली जो आपको सही गाइड कर सके कि किस तरह से हमें जो है वो इसको रिजॉल्व करना है या किस तरह से हमें ऑल्टरनेटिव चूज करने हैं, किस तरह से हम अपने आप को एक्सप्रेस करें. तो बातचीत करने से बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं. थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज सेट द हेल्दी बाउंड्रीज. आप फैमिली में, एक इंसान जो है वो मल्टीपल रोल प्ले करता है अपनी जिंदगी में. एज अ फैमिली मेंबर वो किसी ना किसी पोजीशन पर होता है. अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पर, वर्क स्टेशन पर वो किसी ना किसी पोजीशन पे काम कर रहा होता है. उसके पास कोई ना कोई डेजिग्नेशन, कोई ना कोई पावर या कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. तो उसकी बाउंड्रीज को सेट करें और उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करें कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं. लाइक अगर आपको पता है कि आप 5 to 8 या 5 to 7 या 5 to 6, जो भी आपके ऑफिस टाइमिंग है, आप अपने ऑफिस में भी क्लियरली बताएं कि इसके बाद मेरा जो टाइम है वो मेरी फैमिली का है, प्रायोरिटी मेरी फैमिली है. ऐसा नहीं है कि हम, ऑब्वियसली समटाइम्स हमें ऑफिस का काम करना भी पड़ता है. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत रिजिड हो जाए और उसको करे ही ना, मगर आप क्लियरली कम्युनिकेट करें कि इसके बाद का टाइम मेरी फैमिली का है. एंड फैमिली को भी ये ओरिएंट करें कि भाई देखें, ऑफिस टाइम है मेरा तो मुझे ऑफिस का काम करना पड़ेगा. आप उनको अपने साथ लूप में लें, इंस्टीड ऑफ सेइंग कि भाई मैं ऑफिस का काम करूँ नहीं क्या, पैसे कौन कमा के देगा अगर काम नहीं करूंगा तो इंस्टीड ऑफ सेइंग दीज सेंटेंसेस आप उनको पहले से समझाएं कि देखें, जब मेरा काम आएगा ऑफिस का, या अगर मुझे, आजकल सीजन है, फाइनेंस में अक्सर होता है कि कुछ पर्टिकुलर मंथ होते हैं जिसमें उनको लेट सीटिंग और सब करना पड़ता है. तो आप फैमिली को अपनी अंडरस्टैंडिंग में लें कि भाई आज जो है वो मेरी लेट सीटिंग होगी या मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे ये काम करके देना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें, कल मैं आपके साथ कोऑपरेट करूंगा. लेकिन आप बाउंड्री सेट करें जिसको प्रॉपरली कम्युनिकेट भी करें अपने ऑफिस में भी, अपनी फैमिली में भी, ताकि जो है वो आप भी मेंटल पीस के साथ अपने ऑफिस में भी काम कर सके और अपनी फैमिली को भी प्रॉपर टाइम दे सके. तो सेटिंग द बाउंड्रीज इज वेरी इम्पोर्टेंट. सबको पता होना चाहिए कि उसकी बाउंड्रीज क्या है. ठीक है. फोर्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड. अल्लाह ताला ने हमें ये जिंदगी दी है, ये नेचर दिया है, ये इन्वायरमेंट दिया है. वी शुड बी थैंकफुल टू हिम फॉर ऑल दिस ब्लेसिंग्स. और माइंडफुलनेस के साथ उसको प्रैक्टिस करें, उस ग्रैटिट्यूड को फील करें. कोविड के टाइम पर जैक मा का एक कहना था कि आज तो आप इसी में थैंकफुल रहें कि आपको ये जिंदगी, लाइक जो जिंदा रह गए हैं वो थैंकफुल हो गए, उन्हें एटलीस्ट वो जिंदा हैं. ठीक है. तो हमें अपने पास जो मौजूद है, यूजुअली हम क्या करते हैं, हम उस चीज को रोते हैं जो चीज हमारे पास नहीं होती है. हमें ऐसा करना चाहिए कि जो चीज हमारे पास है उसको हम थैंकफुलनेस के साथ फील करें, उसका शुक्र अदा करें और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें. ये इन्वायरमेंट हमारे पास ब्लेसिंग है, इसको प्रॉपरली यूज करें, ना कि इसको डिस्ट्रॉय करें. रिलेशनशिप्स हमारे पास ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की, हम उस रिलेशनशिप्स को वैल्यू करें, ना कि उसको डिसरिस्पेक्ट करें. ठीक है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ग्रैटिट्यूड फील करें. सेकेंडली, नेचर के साथ कनेक्टेड रहें, प्रेयर्स में रहें, दुआओं में रहें, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहें. This will give you immense happiness as well as strength
कि आप ज्यादा अच्छे तौर पे काम कर सके। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि जब आप नेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे तो ऑब्वियसली नेचर के हिसाब से काम भी करेंगे। और नेचर इज ऑलवेज पीस एंड काम। तो वो चीज हम अपने अंदर इंटीग्रेट करेंगे तो प्रोड्यूस भी करेंगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इट्स ओके नॉट टू बी ओके समटाइम्स। अगर आपको समटाइम्स अप एंड डाउन फील होता है, आपको ऐसा फील होता है कि आई एम नॉट ओके टुडे, आई एम नॉट एज हैप्पी एज आई यूज टू बी टुडे, इट्स ओके। इट शुड नॉट बी कॉन्स्टेंट, इट शुड नॉट बी रेगुलरली फीलिंग। ऐसा ना कि आप रोजाना ही अपसेट फील कर रहे हो, मगर इट इज समटाइम्स, तो इट्स ओके। समटाइम्स इट्स ओके नॉट टू बी ओके। इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल। टेक इट वेरी इजी, then you will be able to overcome it. So this is some these are some tips which we can integrate in our life and produce better. मुझे लगता है रबिया, आपने जैसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें ये इस चीज की वजाहत की कि ये इमोशंस जो हैं हमारे, ये बेलगाम घोड़े की तरह होते हैं, तो इनको हम काबू कैसे पा सकते हैं? अगर हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, अगर हम उन 5 कंपोनेंट्स के बारे में अवेयर होंगे, हम सेल्फ अवेयर होंगे, हम एम्पैथी रखेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं, खूबसूरत बातें हैं जिनको कि हमें समझने की जरूरत है, इनको एडॉप्ट करने की जरूरत है। और जिस चीज के ऊपर हमें रबिया ने इस चीज पे एम्फसाइज भी किया कि एक कल्चर ऑफ लिसनिंग टू ईच अदर, इट इज सो इम्पोर्टेंट कि एक दूसरे से बात की जाए, एक दूसरे को सुना जाए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं। और एंगर मैनेजमेंट करने के हवाले से कि ताकि नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह की सिचुएशन ही ना आ पाए। और अगर हमारे पास ये सब स्किल सेट होंगे, और अगर आप भी मैटर पे ये खूबसूरत बातें सुन रहे होंगे, तो हम हमें यकीन है कि बहुत सारी जगहों पे बैठे हम अपने अपने बहुत सारे मसाइल को खुद से हैंडल कर पाएंगे, जहाँ पे आपको शायद किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत ना हो। और जैसे इब्तदाई निगहदाश्त के हवाले से चीज़ें हैं, ईसीडी के हवाले से हैं, इसी तरह से अपनी पर्सनल ग्रोथ। कोई बात नहीं, अगर पहले आपके पास ये चीजें नहीं थी, आप आज से इन चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस के बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। हमें उम्मीद है कि हम रबिया के साथ दोबारा गुफ्तगू करेंगे, और हम रबिया से बार बार इस तरह की टिप्स लेते रहेंगे, ताकि हमारे व्यूअर्स, हमारे लिसनर्स, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, इस मुल्क के किसी भी कोने में बैठे हैं, वो इन चीज़ों से बेनिफिट कर पाए, मुस्तफीद हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया रबिया आप। Thank you so much.